ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, बोलो यार ऐसे नहीं मजा आएगा। ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। ज़िस्त में देखो मौलाना साहब सुभान अल्लाह कह रहे हैं, यार तुम लोग भी कह दो भाई। हाँ बोलते रहना, जब तक आदमी बोलता रहता है लगता है कि ये जाग रहा है, और जहां बोलना बंद सो गए। ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और ज़िस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और उनके मंगतों में अपना भी नाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। उनके मंग यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार, अब मूड बनाना आपका काम है। कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। अरे सोचो तो कि उनके मंगतों में जिसका नाम आ जाए उसका दोनों आलम में बेड़ा पार हो जाया करता है। उनके मंगतों में अपना भी नाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। उनके मंगतों में अपना भी नाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और जबकि उतरा अचानक यजीदी नशा, हुर ने शब्बीर से सर झुका कर कहा, हाय हाय हाय। ये वो बारगाह है जहां से कोई माफी मांगे और माफी ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फरमाते हैं शायर कि जब के उतरा अचानक यजीदी नशा, हुर ने शब्बीर से सर झुका कर कहा, मेरे हिस्से में कौसर का जाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। मेरे हिस्से में कौसर का जाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। मैं सोच रहा हूँ तकरीर आपको देख के नहीं, इन्हें देख के। ऐ माशाअल्लाह नाज़िम जलसा अल्लाह सलामत रखे, हमारे हजरत अल्लामा मौलाना शमसुल हसन साहब जिनकी सदारत सरपरस्ती में ये जलसा हो रहा है, अल्लाह इनके उम्र में इकबाल में बरकत अता फरमाए। शेर मुलाहिजा फरमाए, चढ़ के काबे की छत पर ये बोले बिलाल, सुभान अल्लाह। कौन बिलाल? जो गुलामी रसूल में आए तो कौनैन के हिलाल बन गए। वो बिलाल जिनकी अज़ान अर्शे आज़म पे सुनी जाए, वो बिलाल जिनकी रंगत से हूरों का हुस्न निखार दिया जाए। खाली यूं ही नहीं कह रहा, बारगाह सैयद खुद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज में गया तमाम हूरों ने मुझे घेर लिया और मुझसे पूछने लगी, या रसूल अल्लाह, आका आपने हमारा इंतखाब अपने किस उम्मती के लिए किया? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक एक करके बताते जा रहे हैं, तुम्हें अब्दुल्ला के लिए रखा है, तुम्हें अब्दुल रहमान के लिए रखा है, तुम्हें सईद के लिए रखा है। हर किसी का नाम ले रहे हैं।
सारी हूरों को नबी ने बता दिया कि मेरे इस उम्मती के लिए तुम्हें रखा गया है, इस उम्मती के लिए इसे रखा गया है। आखिर में बेहेश्त की हूराने बेहेश्त की सरदार आका की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, आपने अपने हर उम्मती का इंतखाब सबके लिए कर दिया, आका मेरे लिए किसका इंतखाब है? कुर्बान जाओ, मदीने वाले मुस्तफा रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सरदारे हूराने बेहेश्त अपनी किस्मत पे नाज कर, मैंने तेरे लिए, मैंने तेरा इंतखाब अपने प्यारे बिलाल के लिए किया है। अल्लाहू अकबर। आका फरमाते हैं जैसे ही उसने सुना उसके तेवर बदल गए। क्या रसूल अल्लाह, क्या वो बिलाल जिनके होंठ मोटे हैं, आका वो बिलाल जिनका रंग काला है, उनके लिए हूराने बेहिश्त यानी मुझे रखा गया है? तो मेरे आका फरमाते हैं ऐ सरदार, ऐ हूराने बेहिश्त की सरदार, होश की दवा कर, होश की दवा कर। मैंने तेरा इंतखाब जिसके लिए किया है वो बिलाल बज़ाहिर काला है, मगर याद रख जब बिलाल यहाँ पे आएगा तो बिलाल काला ना रहेगा। बिलाल की काली रंगत को लेकर तमाम हूरों के रुखसार पर तिल रख दिया जाएगा, जिससे उनका हुस्न निखर जाएगा और मेरे बिलाल का चेहरा चमक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो बिलाल जो कायनात का हिलाल है, वो बिलाल आशिक़ ज़ारे मुस्तफ़ा है, वो बिलाल जिसका अंदाज ये है कि बारगाहे नबी से एक मर्तबा कहा जा रहा है, ए बिलाल काबे की छत पे खड़े होके अज़ान दो, जरा मुक़द्दर तो देखो, सारा ज़माना जाता है तो काबे का तवाफ करता है, काबे को बोसा दिया करता है, रुकने जमानी को चूमा करता है, हकीम को चूमा करता है, मगर आका की करीमी पे कुर्बान जाओ, नबी के करम पे कुर्बान जाओ, जमाना काबे को चूम रहा है। और आका फरमाते हैं ए बिलाल रोज अजान दिया करते थे तो जमीन में दिया करते थे, आज काबे के ऊपर चढ़कर अजान पुकारो। हजरत बिलाल बड़ी कश्मकश के आलम में है, रोज अजान देता था तो काबा सामने होता था, अब अजान दूं तो कहां दूं, काबे में तो नबी ने चढ़ा दिया है। अब उस वक्त आलमे तसव्वुर में फजाओं में अगरचे कुछ ना था, आला हजरत ना थे, मुजद्दिदीने दीनों में लद ना थे, मगर ख्याली परवाज हजरत बिलाल के कान में यूं पड़ रहे हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे की छत पर खड़े हैं, इसको इरफान ने बढ़ के यावरी की, ए बिलाल अभी तक काबे में अजान दिया करते थे, अब नबी ने काबे में चढ़ा दिया है, तो अब काबे का काबा रुखे मुस्तफा है, जहां नबी का चेहरा बद्दुहा है वही तुम्हारा काबा है। नबी की तरफ चेहरा करके हजरत बिलाल अजान पुकार रहे हैं। उसी को शायर फरमाते हैं सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो जरा सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि चढ़ के काबे की छत पर ये बोले बिलाल, हो गया आज मैं तो निहाल, मेरे कदमों में बैतुल हराम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। या माशरल मुस्लिमीन व या जमाअतल हाज़िरीन, रहमुकुमुल्लाह ताला व रहमुना। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें, बरकतें, नाज़िशे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा हुजूर ताजदारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम खास हम तमाम हाज़रीन पर साया फिगन हो। यार हैरत की बात है कि आप अपने आपके लिए दुआ की जा रही है, आप आमीन तक नहीं कह रहे हैं। वैसे तो आप कहते हैं कि दुआ कीजिए,
और जब दुआ की जा रही तो आमीन तो कहना चाहिए ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सवाल किया, या रसूल अल्लाह सबसे बड़ा कंजूस कौन है? आपने कंजूस तो देखे होंगे ना, एक से क्वालिटी की कंजूस अगर कहिए तो मैं बता दूंगा। 3 कंजूस आपस में बैठ गए। 3 कंजूस, कंजूस समझते हैं ना, एक होता है कंजूस, एक होता है मक्खी चूस। अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निकाल के चूस लेता है कि दूध लेना जाए। एक बार 3 कंजूस आपस में बैठ गए। एक कहने लगा, आपस में डिस्कस की जाए कि हम में सबसे ज्यादा कंजूस कौन है। एक बोला मुझसे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। पूछा क्यों? कहने लगा मैं 100 ग्राम घी हर साल खरीदता हूं। समझ में आ रहा नहीं? अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो। मैंने आपसे कहा था तकरीर का मूड बनाना आपका काम है। कहा 100 ग्राम घी साल भर खाता हूं, 1 साल में 100 ग्राम खरीदता हूं। बोलो कंजूस था क्या? नहीं था कंजूस? तो सब बता यार, हमें लग रहा आप अच्छे दिन के इंतजार में बैठे कि अब अच्छे दिन आने वाले। अच्छे दिन के इंतजार में है? कौन कौन अच्छे दिन के इंतजार में है ये तो बता दो। अच्छे दिन का इंतजार किसे किसे है? हाथ उठा के बताओ। ये सबको अच्छे दिन का इंतजार है। अरे यार, जिसके बुरे दिन हो वो अच्छे दिन का इंतजार करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे दिन तो तभी आ गए थे जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए। बहरहाल उसने क्या कहा? साल भर खाता हूं 100 ग्राम घी। कंजूस था ना? दूसरा कहता तुमने क्या कंजूसी करी यार, तुम हर साल खरीदते हो 100 ग्राम। मैंने 10 साल पहले 100 ग्राम लिया था, आज तक खा रहा हूं, खत्म नहीं हुआ। मैं मर के चला जाऊंगा, मेरे बच्चे भी खाएं। का तुमने क्या किया? कल एक शीशी, कांच की शीशी में मैंने 100 ग्राम घी डाल दिया, और जब घी खाने का मन होता है गरम गरम रोटी लेता हूं, ऊपर से चिपड़ लेता हूं। बोलो खत्म होगा? नहीं होगा ना। कंजूस था, बहुत बड़ा कंजूस था। कहने लगे वाकई कंजूसी है ये। तीसरा कहने लगा हमसे ज्यादा कंजूस नहीं हो सकते। तुमने 10 साल पहले 100 ग्राम खरीदा था, मैंने तो आज तक लिया ही नहीं, और हर दिन घी का मजा लेता हूँ। कहा क्या करते हो? कहा सुबह सुबह हाथ में गरम रोटी लेकर बैठ जाता हूँ। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ बड़े बड़े दौलतमंदों के मकान है, जहां से घी की खुशबू आती है वही रोटी घुमा देता हूँ। हाँ कंजूस। अब आका की बारगाह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कंजूस वो है कि किसी मुसलमान के हक में दुआ की जाए और जो आमीन ना कहे, उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं है। अब ध्यान रखना, अगर दुआ की जाए तो आमीन जरूर कहना, क्योंकि अगर नबी की बारगाह में कंजूस हो गए तो याद रखना खैरियत नहीं है। जो कंजूस होता है, जो बखील होता है, उसे जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया जाता है। तुम तो सखी घराने के मानने वाले हो, तुम तो सखियों के चाहने वाले हो, अमा सखी के मानने वाले हो, तो आओ बारगाह मौला अली में हाजिरी दो। मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका घराना मशहूर है, अगर किसी ने मांगा है उसे अता किया है, कतरा मांगा है दरिया अता कर दिया। वो मौलाए कायनात है। 3 दिन का फाका है, 3 दिन का फाका है। जरा सोचो तो सही, ये दामाद पैगंबर है, ये फातिमा ज़हरा के शौहर है, ये हसनैन करीमैन के जो है वालिद मुअज़्ज़म है, इनका घराना ऐसा सखी घराना है। आज 3 दिन के फाके से है। अगर रसूल
रसूल अल्लाह चाहते तो सारे जमाने की दौलत अपनी बेटी को अता कर सकते थे। अगर निकाह किया था दौलत का अंबार लगा देते, मगर नबी ने अपनी शहजादी को मुख्तसर सा जहेज देकर गरीबों के सीनों के अंदर तसल्ली रख दी। ए गरीबों, अगर तुम अपनी बेटियों को जहेज ना दे सको तो घबराना नहीं, तुम्हारे पैगंबर ने भी मुख्तसर सा जहेज देकर अपनी बेटी को रुखसत किया है, मगर किरदार का आईना दिया है, नमाजी बना के भेजा है, परहेजगार बना के भेजा है। आज जो लोग दिखावा कर रहे हैं, दौलत का अंबार लगा रहे हैं, जरा गौर करें, अगर तुमने अपनी बेटी को जहेज बढ़ा दिया है, मत देने के लिए मना नहीं है, खामोशी से दिया जा सकता है। अगर तुमने दिखावा किया है तो याद रखो, तुम्हारा जो गरीब भाई है उसकी भी बेटियां हैं, उसके दिल पे कितना बड़ा असर पड़ेगा कि मेरे भाई ने इतनी दौलत दी है, मगर अफसोस हमारे पास ये दौलत नहीं है। इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम उखुवत सिखाता है, इस्लाम भाईचारगी सिखाता है। इस्लाम वो मजहब है कि नबी फरमाते हैं, अगर तुम अपने घर में अनार लेके आओ तो उसके छिलके किसी चीज में बंद करके फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि छिलके तुम फेंकोगे, तुम्हारे गरीब भाई को ये एहसास ना होने पाए कि इसने अनार खाया है और मेरे बच्चे अनार को तरस रहे हैं। ये है किरदारे नबी, इसलिए अपने भाइयों का ख्याल रखना भी जरूरी है। ये है इस्लाम। मौलाए कायनात को क्या नहीं दिया जा सकता था जहेज में, मगर दामादे पैगंबर को देखो, कनात पसंदी का आलम ये है, वो मौलाए कायनात 3 दिन के फाके से है, 3 दिन के फाके से है मौलाए कायनात। ये खबर किसी तरह अबू जहल को लग गई। अबू जहल को जानते हो? हाथ उठाओ, किसने किसने देखा? जानते हो, कट्टर इस्लाम का दुश्मन यही था ना। इस्लाम को हमेशा देर करने की कोशिश करता रहा, सहाबा के खिलाफ ताने बाने बुनता रहा। इस्लाम का भी दुश्मन, पैगंबर इस्लाम का भी दुश्मन। उसे खबर लग गई कि मौला अली 3 दिन के फाके से है। दिली दिल सोचने लगा, ऐसे में कोई मांगने वाला आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि ये अली का घराना बड़ा मशहूर है सखावत में। अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो अली के घर भेज दूं। जब अली के घर जाएगा, 3 दिन के फाके से मौला अली है, जाहिर है कि खाली हाथ भेज दिया जाएगा। सोच ही रहा था। अच्छा, कभी कभी होता भी ये है कि आप कोई बात सोचते पूरी भी हो जाती, होता है ना। एक मौलाना साहब ने तकरीर की, तकरीर में बताया दिन भर में एक दुआ मुसलमान की कबूल होती। एक साहब ने कहा जरा चेक किया जाए होती है कि नहीं। बात देखना, यही पलट के आना है, आप लोग भूलना नहीं, मौला अली पे आना है। अभी मैं चल रहा हूं जहां, वापस यही आना है। मौलाना साहब ने तकरीर करी, दिन भर में एक दुआ जरूर कबूल होती है। एक साहब ने सोचा कि चलो चेक किया जाए। एक ईंटा उठाया, जंगल में जाके बैठ गए सुबह सुबह, और वहां जाके कहने लगे, आय अल्लाह से सोना बना दे, आय अल्लाह से सोना बना दे। आज भी हमारा मिजाज यही है, हम चाहते हैं मेहनत ना करना पड़े, यहाँ जमा कर दो, इससे ज्यादा मिल जाए। यही मिजाज है ना। ये सूद ब्याज है, याद रखना, इसकी सजा बहुत सख्त है क़यामत में। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां गए मेराज में, वापस आके सहाबा से फरमाया, सहाबा अक्सर ख्वाब बताया करते थे कि या रसूल अल्लाह, आज मैंने ये ख्वाब देखा, आज मैंने ये ख्वाब देखा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आज मैंने भी कुछ देखा है। तवज्जो चाहे यार, बोलना तो सीखो आप। हमारा मिजाज ही नहीं है, जब आप बोलेंगे तभी हमको बोलने में मजा आता।
आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज मैंने भी कुछ देखा है। साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए। आका ने इरशाद फरमाया जब मैं मेराज में गया मेरे साथ जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। कौन है जिब्रील अलैहिस्सलाम? फरिश्तों के सरदार। फरमाया जिब्रील, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है इसलिए बात आ गई, मैं बताता हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ में थे। हम लोग एक मकाम से पहुंचे। आका इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा एक शख्स है। शख्स समझ रहे हो? एक इंसान। फरमाते हैं आका एक शख्स है, वो खामोशी से एक दरख्त के नीचे खड़ा हुआ है। एक भारी भरकम जसामत वाला कदो कामत वाला एक शख्स है और उसके हाथ में बड़ा भारी पत्थर है। बड़ा भारी पत्थर है, वो हाथ में उठाता है और बेदर्दी के साथ उस इंसान के सर पे मारता है। सर का भेजा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। उसके बाद अल्लाह की कुदरत से उसे फिर पूरा वैसे ही जोड़ दिया जाता है। वो फिर पत्थर उठाता है, फिर मारता है, फिर सही हो जाता है, फिर पत्थर मारा जाता है। मुसलसल यही अमल हो रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुबहान अल्लाह। तुम भी बोलो यार सुबहान अल्लाह। जब नबी बोले सुभान अल्लाह तो तुम क्यों नहीं बोलोगे? आका ने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह। ऐ जिब्राइल क्या मामला है, ये कौन शख्स है? जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह और आगे चलिए। याद रखना आपका काम है। का या रसूल अल्लाह और आगे चलिए। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आगे बढ़ गए और आगे जाकर देखते हैं एक शख्स है और उसके सामने वैसे ही जसामत वाला, वैसे ही कदो कामत वाला, भारी भरकम डील वाला एक शख्स है जिसके हाथ में लोहे का एक औजार है जिसके 4 सिरे हैं, 2 पकड़ने वाले हैं और 2 ऐसे घूमे हुए हैं जैसे पिलास होता है। ऐसे ही उसे शमसी कहा जाता है जिसमें यूं इस तरीके से बना होता है। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं उस शख्स के एक नाप में, नाप यानी ये गुद्दी, समझ रहे ना? एक सिरा नाप में है, दूसरा मुंह के अंदर, और उसके बाद वो शख्स उसे ऐसे दबाता है कि पूरे बदन की पसलियां चरमरा जाती, फिर उसको हटाता है, पसलियां सही की जाती हैं, फिर वैसे ही किया जाता है। मुसलसल उसके साथ यही हो रहा है। आका ने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह। ऐ जिब्राइल ये कौन है और इसे क्या सजा दी जा रही है? आका ने जब इरशाद फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह और आगे चलिए। बातें सब याद रखना। कहा या रसूल अल्लाह और आगे चलिए। मेरे करीम आका और आगे बढ़ गए। फरमाते फिर और आगे जाने के बाद मैंने देखा एक शख्स है जो खून के दरिया में, दरिया जानते हो कि नहीं? मेरा मिजाज ये कि एक बात आपके जहन में आ जाए। खून के दरिया में, या यूं कह ले खून की नदी है और या खून का तालाब है, उसमें एक शख्स है वो उसमें तैरता हुआ किनारे आता है, उसे पत्थर मारे जाते हैं, फिर वो बीच में जाता है, उसी में डुबकियां लगाने लगता है, वो खून उसके मुंह में चला जाता है, फिर बाहर आता है, किनारे तक आता है, फिर मारा जाता है, फिर खून उसके अंदर जाता है। मुसलसल यही अमल हो रहा है। आका ने फरमाया सुभान अल्लाह। ए जिब्राइल इसका क्या मामला है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह और आगे चलिए। आका फरमाते हैं मैं और आगे गया, देखा एक आग का तंदूर है जिसमें बरहना मर्द और बरहना औरतें जल रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं। आका ने फरमाया सुभान अल्लाह। ऐ जिब्राइल क्या मामला है? हजरत जिब्राइल अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह और आगे चलिए। आका और आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाके देखा एक जगह कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आधे चेहरे काले हैं और आधे से सफेद हैं। उनको देखकर आका ने फरमाया ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह और आगे चलिए। और आगे बढ़े। इसको इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मक्का
काशिफतुल कुलूब के अंदर इस हदीस पाक को तहरीर फरमाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखा एक बड़ा आलीशान शहर है, ऐसा शहर जो बड़ा हसीन और जमील है। उस शहर को देखा, उसमें एक ऊपर की तरफ सबसे ऊपर एक महल है। उस वक्त उस महल को देखकर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ऐ जिब्राइल, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, और ये महल इतना आलीशान, इतनी बुलंदी पर किसका है। अर्ज करने लगे, आका वो सामने देखिए। जब सामने देखा, एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चेहरा बड़ा भरा हुआ है, बड़ा नूर टपक रहा है, चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। उन बच्चों को देखा, आका ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ऐ जिब्राइल, ये कौन है, बच्चे कौन है। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपके जद्दे आला हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम है, और इनके गिर्द जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो बचपने के आलम में अपने माँ बाप से रुखसत हो गए हैं, और कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह में अपने वालिदैन की बख्शिश का वसीला बनेंगे। हदीस पाक के अंदर आता है, आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं कि यही वो बच्चे होंगे जब जन्नत में जन्नती चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में होंगे। ये बच्चे अल्लाह से कहेंगे, ए परवरदिगार, हमें दुनिया में हमारे माँ बाप का प्यार नहीं मिला था, हम जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए थे, मौला अब जन्नत में हमारे माँ बाप को हमारे हवाले कर दिया जाए। अगर उस वक्त जहन्नम में वो होंगे, अल्लाह ताला माँ बाप की सूरत में फरिश्तों को बनाकर उनके सामने पेश करेगा। माँ बाप की सूरत होगी मगर वो फरिश्ते होंगे, बच्चों को दिया जाएगा, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, ले लो, इतना कहा जाएगा तो बच्चे खुशबू सूंघ के कहेंगे कि मौला ये मेरे माँ बाप नहीं है, इनमें माँ बाप की खुशबू नहीं है, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए। तो अल्लाह इन बच्चों की सिफारिश पर जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, माँ बाप जहन्नम में होंगे तो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने वालिदैन, नाराए तकबीर। ये जो बच्चे रुखसत हो जाते हैं, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये वो बच्चे हैं और ये आपके जद्दे आला हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और या रसूल अल्लाह, ये जो ऊपर आप महल देख रहे हैं और ये शहर देख रहे हैं, आका ये कुछ और नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस है, अल्लाह ने जो मोमिनों के लिए तैयार की है। अल्लाह ने जो मोमिनों के लिए तैयार किया, आका आपके चाहने वालों के लिए ये जन्नत बनाई गई है। या रसूल अल्लाह, ये जन्नत है और ये जो सबसे ऊपर महल है, आका ये आपका महल है। अरे तुम बोल नहीं रहे यार, हमें मजा नहीं आ रहा, हम तकरीर बंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, आप लोग तो बोल रहे हैं, आप लोग को नहीं, पब्लिक को चाहिए बोलना चाहिए। आप अपने आका की बात सुनते हैं तो जोशे मोहब्बत में बेसाख्ता मुंह से सुभान अल्लाह निकलना चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ठीक है, उसके बारे में क्या? वो जो आग के तंदूर में मर्द औरत जल रहे थे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिनाकारी किया करते थे। ये चार चंद लम्हों की लज्जत की खातिर आदमी ये सब कर रहा है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। ये बरहना जलाए जा रहे हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो एक और मंजर देखा था, कुछ के चेहरे काले थे, आधे सफेद थे। या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो गुनाह भी करते थे और गुनाह करने के बाद नेकी भी कर लेते थे, तो इनके आधे चेहरे काले हैं और आधे सफेद हैं, आधे सफेद है। कहा, या रसूल अल्लाह, और आगे जो खून के दरिया में एक बंदा हिचकोले खा रहा था, या रसूल अल्लाह, ये सूदखोर है, ब्याज खाने वाला है। मेरे भाई,
मैं डांट के नहीं, बहुत प्यार से कह रहा हूं, अगर खुदा न खास्ता ये गंदी लत है, इसे छोड़ दो। ये 4 दिन की जिंदगी है, ऐसे निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो जिंदगी बहुत बड़ी है। कयामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। आज आप कितना जिंदा रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, 100 भी नहीं है। और एक दिन कयामत का 1000 साल के बराबर होगा। 50,000 साल, मैंने 1000 गलत कहा, 50,000 साल के बराबर होगा एक दिन। अगर एक दिन के लिए जहन्नम में डाल दिया गया तो सोचो क्या होगा। वो जहन्नम की आग जिससे दुनिया की आग दिन में 70 मरतबा पनाह मांगती कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया याद आ गया। मैं पता नहीं कहां से कहां निकला जा रहा हूं, मुझे खुद नहीं मालूम। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलीलुल कद्र अल्लाह के वली गुजरे। एक मर्तबा बादशाह ने उनकी दावत की। बादशाह ने कहा, हुजूर आपकी दावत है हमारे घर में। आपने फरमाया मैं नहीं आऊंगा, बड़े लोगों के घर में मैं नहीं जाता। बादशाह भी बहुत समझदार था, उसने होशियारी से काम लिया। कहे हुजूर ठीक है, मेरा काम दावत देना था, आप ना आए वो आपकी बात है, लेकिन हमने जहां तक पढ़ा और सुना है तो दावत कबूल करना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब जब वली के सामने सुन्नते रसूल की बात आ जाएगी तब क्या किया जाएगा? फौरन दिमाग गया, कहा बात तो सही। कहा ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें। पूछा क्या शर्त? क्या पहली शर्त ये है जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा, टोकना मत। बादशाह ने सोचा कहां बैठेंगे? कालीन में नहीं बैठेंगे तो फर्श में तो बैठवाई करेंगे, चटाई में तो बैठेंगे। कहा ठीक है हुजूर मंजूर है। कहा दूसरी शर्त, जो चाहूंगा तुम्हारे घर में वो खाऊंगा, घर से नहीं कहा, ये नहीं कहा तुम्हारे घर से, जो खाऊंगा जो चाहूंगा वो खाऊंगा, रोक टोक ना करना, जबरदस्ती नहीं करना। उसने कहा ठीक है नहीं करेंगे। उसने सोचा भाई कोरमा नहीं खाएंगे, बिरयानी नहीं खाएंगे, कोफ्ता कबाब नहीं खाएंगे, दाल रोटी तो खाएंगे। कहा ठीक है हुजूर मंजूर है। का तीसरी शर्त, जो मैं कहूंगा वो सब करेंगे, जो मैं कहूंगा सब वो करेंगे। बादशाह ने सोचा ये अल्लाह वाले हैं, ज्यादा इतनी तो कहेंगे, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, कह देंगे ठीक है। आज यही तो आप भी करते हो मेरे भाई, यही तो आप भी करते हो। वक्ती तौर पर सब हाँ ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद दिल में ख्याल भी आता है, दिल में ये ख्याल आता है कि हाँ यार बात तो सही है, नमाज पढ़ना चाहिए, हमको अच्छे अमाल करना चाहिए। फिर फौरन शैतान जहन में बात डालता है, आज से नहीं कल से करेगा। शैतान का बहुत बड़ा हरबा है, जब दिल में ख्याल आए तो कल पे नहीं अभी से करेंगे। आप आदी बन, वहीं से आदत बन जाएगी आपकी, कल पे मत टालो। अल्लाह ताला इंसान को 3 मौके देता है, जब उसके खुद को वो रास्ते पे लगा दे। आप गौर करना, जो हमारे ज़ईफ लोग हैं या जवान हैं, आप गौर करना कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, 3 मौके देता है। पता चला आराम से जिंदगी गुजर रही, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल का अरसा गुजरा, आप बिस्तर पे लेटे हैं, दिल में ख्याल आया यार 30 साल गुजर गए, अब कितने बचे? 20-25 ही तो बचे हो गए, 30। हमें अच्छा रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। ख्याल ये अल्लाह की तरफ से होता है, अगर पलट गए तो पलट गए, जहन से निकाल दिया तो दोबारा फिर मौका आएगा। 3 मौके अल्लाह देता है, अगर 3 मौके में भी नहीं आप पलटे तो फिर तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया जाएगा, जो तुम्हारे दिल में आए करो। इसलिए मेरे भाई जब मौका आए, कभी रात की तारीकी में सोच के देखना कि कब्र अंधेरी होगी, न बाप होगा, न भाई होगा, न तुम्हारी बीवी होगी, न माँ बाप होंगे, न रिश्तेदार होंगे जिन पे तुम्हें बड़ा नाज था, जिनकी खातिर तुम दुनिया में गलत काम करने चले जाते थे, कोई साथ देने वाला नहीं, सिर्फ कब्र हो
होगा, कब्र में तन्हाइयां होंगी और तुम्हारे अमाल होंगे। अच्छा किया है तो सामने आएगा, बुरा किया है तो सामने आएगा। मगर जब एक बंदा ये मोमिन कब्र में जाता है, तन्हा कब्र है, अंधेरी है, कोई नहीं है, बंदा कब्र में घबराता है, चारों तरफ देख रहा है, हैबत के मारे दिमाग उसका उलझा हुआ है। अचानक एक नूरानी सूरत आती है जिसकी नूरानियत से कब्र रोशन हो जाती है, कब्र रोशन हो जाती है। वो बंदा बड़ी हसरत से देखता है, कहता है ए नेक सूरत, तू है कौन ये तो बता। इस कब्र में तो मेरे माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, अपने पराये सब रुखसत हो गए। जब सब ने छोड़ दिया है, इस कब्र में मेरा साथ निभाने वाला तू है कौन, जो इतनी नूरानी सूरत लाया है कि कब्र मुनव्वर हो गई है। उस वक्त बंदे से वो नूरानी सूरत कहती है, तूने मुझे पहचाना नहीं, जब दुनियादारों ने मुझे ठुकरा दिया था, तूने कलेजे से लगाया था, मैं वही तेरी नमाज हूं, आज तेरी कब्र में आ गई। दूसरी सूरत आएगी, तुम कौन हो, कहा जाएगा मैं कुरान हूँ। तुम कौन हो, कहा मैं ज़कात हूँ। तुम कौन हो, मैं हज हूँ। इस तरह कब्र पहले मुनव्वर हो जाती है। उसके बाद जब फरिश्ते सवाल करते हैं मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, बंदा कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कहा जाता है मा दीनुका, तेरा दीन क्या है, वो कहता यही तो सामने मेरा दीन है, ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, ये ज़कात है, ये मेरा दीन है। और जब सरकार तशरीफ लाते हैं तब फरिश्ते कहते हैं इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो बंदा मोमिन है, कहता है मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ, अरे इन्हीं की मोहब्बत में मैं यहाँ तक आ गया हूँ कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, कर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूँ अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने रसूल आजम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सैयद साहिब किबला, नाराए तकबीर। और अगर बंदा गुनाहगार है, अगर बंदा गुनाहगार है तो याद रखो, जब बंदा कब्र में जाता है उसकी बुराइयां सामने आती हैं, उसकी अच्छाइयां नहीं है, बुराइयां सामने आती हैं। उस वक्त वो बुराइयों को देखकर हैबत में और डर जाता है। नेक है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, गुनाहगार बदकार है, उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। मेरे भाई वक्त है, अभी अपने अमाल की इस्लाह करो, अच्छे अमाल की तरफ आ जाओ, नमाज के पाबंद बन जाओ। सबसे मेन नबी की मोहब्बत और नमाज और रिज़्क़ हलाल, ठीक है ना। ये तीन चीजें ध्यान रखना, ये तीन चीजें बिल्कुल लाजमी कर लो, क्योंकि रिज़्क़ हलाल, नमाज, नबी की मोहब्बत। एक बार अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी जिनका नाम है साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम लोग दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, आका कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि हम दुआ मांगे फौरन कबूल हो जाए। बहुत गौर से सुनना इस बात। या रसूल अल्लाह कोई वजीफा बता दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए। आज भी आप ताबीजों के लिए लाइन लगाते हो ना, एक ताबीज का 11,000 और आप दे के चले आते हो, कोई जरूरत नहीं। देखो सहाबा इकराम की जिंदगी देखो, आका की बारगाह में हाजिर हुए, कहे या रसूल अल्लाह हम दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, सरकार कोई अमल बता दीजिए। तो मेरे आका ने न कोई वजीफा बताया, न कोई अमल बताया। सरकार फरमाते हैं साहब, मोहब्बत तो तुम मुझसे करते ही हो, नमाज की पाबंदी भी करते हो, रिज़्क़ हलाल खाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल खाओ। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल बन गया, अगर कहीं दावत भी होती थी तो पहले उसकी कमाई के बारे में पूछते थे, कमाई कैसी है। खुद भी हलाल कमाई खाते थे। अभी हज़रत हातिम असम पे आना है, याद रखना।
मैं क्या करूंगा, बीच में शोशे निकल रहे तो मजबूर हूँ। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिज़्क़ हलाल के लिए बिल्कुल पहले से तैयार। फिर वो वक्त भी आया है जब मैदाने जिहाद में ईसाइयों से जंग हो रही है। ईसाइयों ने तरीका क्या इख्तियार किया है, वो सामने महल है ईसाइयों का, हमारी तरफ देख के बात करी ताकि समझ में आए। वो सामने उनका महल है, बीच में नदी है, बीच में दरिया है। वो वहां से यहाँ आए जंग लड़ने और कश्तियां तैयार रखी हैं, यहाँ लाइन से कश्तियां हैं। उनका मंसूबा ये था अगर हम फतेह याब हो गए, हम जीत गए तो कोई बात नहीं, और अगर हारने लगेंगे अपनी कश्तियां उठाएंगे, उस पार चले जाएंगे। मुसलमानों के पास कोई साधन नहीं होगा, कोई कश्तियां नहीं होंगी, हम वहां से खड़े होके इनको चिढ़ाएंगे और ये वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह अकबर, जंग जारी है, ऐसी जंग हो रही है। अल्लाह ने इस्लाम को फतेह अता फरमाई, मुसलमानों को फतेह बख्श दी। आप जरा गौर करो, पहले हम फातिह आज़म थे और आज हम रुसवाए जमाना है। वजह क्या है? हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया तो रुसवा है, और जिन्होंने तरीक़े नबी को अपना लिया वो बादशाह बन के दुनिया में हुकूमत कर गए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने तमाम अहले ईमान इकट्ठा हो गए। कहने लगे ए सालारे लश्कर, हम फातेह जरूर बन गए हैं मगर ये अपनी कश्तियां लेके भाग गए हैं। आज जुमे का दिन है, मजा तो जब है कि आज हम नमाज जुमा उसी किले के अंदर अदा करें। बोलो यार, बोलो जल्दी। मजा तो जब है कि हम किले के अंदर ही आज नमाज जुमा अदा करें। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो मैं कहूंगा करोगे? कहा जो मैं कहूंगा करोगे? कहा जी बिल्कुल करेंगे, आप हमारे सालार हैं, हमारे अमीर हैं, आप बताइए क्या करना है। कहा हाथ उठा के मैं दुआ कर रहा हूं, तुम आमीन कहना। फिर दरिया में मैं घोड़ा उतारूंगा, जितने घोड़सवार हैं दरिया में घोड़े दौड़ा देना, जितने पैदल हैं वो पैदल दौड़ जाना, नाव का इंतजार ना करना, कश्ती का इंतजार ना करना। और इतना कहने के बाद बारगाहे अहकमुल हाकिमीन में हजरत साद ने अपने हाथों को उठाया और कहा, मलिका बादशाह, ए बंदा नवाजा, ए परवरदिगार, नमाज़े जुमा अदा करने दरिया को पार करके हम जा रहे हैं। वाउफ़्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद कहकर अपना घोड़ा पानी में डाल दिया है। अल्लाहु अकबर, उनका घोड़ा, सारे घोड़े पैदल सवार दरिया में ऐसे जा रहे हैं जैसे जमीन में खुशकी में घोड़े दौड़ा करते हैं। और किले में पहुंच गए। जब इस मंजर को शायरे मशरिक ने देखा तो पुकार उठे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने सहाबाए किराम, नाराए तकबीर। जरूरी है ये कि अपने अकीदे को मजबूत करो, नमाजों के पाबंद हो जाओ, नबी की मोहब्बत से अपने आप को सरशार कर लो, रिज़्क़े हलाल कमाओ। बताया, मैं बता ये रहा था, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, जो चाहूंगा वो खाऊंगा, जो मैं कहूंगा वो करूंगा, आप सब करेंगे। उसने कहा ठीक, अल्लाह वाले हैं, यही तो कहेंगे ना, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ठीक, हाँ 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 कर देंगे, अच्छी बात। वक्त हुआ, सारे लोग दावत में पहुंच गए, हजरत का इंतजार है। थोड़ी देर के बाद देखा, जब सब इकट्ठा हो गए तो हजरत एक झोला डाले हुए, कपड़े का झोला अपने कांधे में डाले हुए आए। सारे लोग एहतराम में खड़े हो गए, अदब के साथ खड़े हो गए। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह जिस जगह सबके जूते चप्पल रखे थे, देखो ये होती है नफ्स कुशी। आज कोई मौलाना हो, पीर हो, वो ये सोचता है कि हमारा खूब जबरदस्त इस्तेकबाल हो, लोग मेरी ताज़ीम के लिए खड़े रहे। मगर याद रखो, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को दुनिया में जहन्नमी देखना है, उस शख्स को देखो जो खुद बैठा रहे और लोगों को अपनी ताज़ीम के लिए खड़ा रखे।
आजी इनकिसारी बहुत जरूरी। हजरत हातिम समर रहमतुल्लाह अलैह न कालीन पर बैठे, न तख्त पर बैठे, न चटाई पर बैठे, जहां सबके चप्पल रखे थे वहीं जाके बैठ गए। बादशाह दौड़ता हुआ, हुजूर हुजूर क्या कर रहे हैं आप? ये कालीन आपके लिए है, तख्त आपके लिए, हुजूर यहाँ आ जाइए। का खबरदार बादशाह, तुझे याद नहीं है मैंने पहले वादा करवाया था जहां चाहूंगा वहीं बैठूंगा। बादशाह खामोश हो गया। दस्तरखान वहीं तक खींच दिया गया, चप्पलें किनारे कर दी गई, दस्तरखान लगा दिया गया, शानदार खाने सामने लाए गए। वो सारे के सारे खाने सामने रखे हैं। कहा बिस्मिल्लाह कीजिए। यही तो कहा जाता है ना, बिस्मिल्लाह कीजिए। मगर अफसोस पहले दस्तरखान बिछाया जाता था, मेजबान अदब से कहता था, हाथ धुलाते थे, हाथ धुलाते थे, उसके बाद कहा जाता तो बिस्मिल्लाह कीजिए। अब आज का मामला देख लो आप। दस्तरखान जो बिछाया जाता है ना, मेहमान आपके दस्तरखान से जितना खाना खाता है, मलफूजाते ख्वाजगाने चिश्त के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नक़ल फरमाते हैं कि जो मेहमान लाल दस्तरखान में आपका मेहमान एक दाना खाता है या जितना भी खाया, फरमाते हैं हर दाने के बदले अल्लाह खिलाने वाले को 1 लाख नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये सब इस्लाह माशरा यही तो है, और क्या है? लाल दस्तरखान बिछा के खाना खाओ, तुम्हारे घर में खैर बरकत का नुज़ूल होगा। सुभान। वक्त नहीं है इतना, नहीं मैं इसकी भी वजाहत करता और हदीस आपके सामने सुनाता। खैर, एक तो ये हो गया, दूसरा हाथ धुलाया जाता है। जो हाथ धुलाया जाता था, अब नहीं। आप पीछे काहे चले गए? आपको देख के तो तकरीर कर रहे थे। जी हाँ, तवज्जो है आपकी? मूड है सुनने का कि नहीं? नहीं है तो हम अधूरी तकरीर भी छोड़ सकते हैं। तो लाल दस्तरखान एक हो गया। अब हाथ धुलाया जाता था। जब हाथ धुलाया जाता है तो सुनो, मेजबान जब हाथ धुलाता है मेहमान के, तो मेहमान के हाथ साफ होते हैं और मेजबान के गुनाह साफ होते हैं। वाह वाह, सुभान। मेहमान के हाथ धुलते हैं और मेजबान के गुनाह धुलते थे। फिर वो कहता था बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी जी। अब आज का हाल क्या है? बफर सिस्टम। जी। आप जाए शादी बारात में, अल्लाह अकबर, अफसोस होता है यार, हमारे घर की माँ बहनें पूरे बाल खुले, ऐसी भी पर्दगी। तुम कैसी शहजादी मुस्तफा की चाहने वाली हो? कयामत के दिन जिसके गैर महरम ने 2 बाल देखे होंगे, 2 बाल, याद रखना 2 बाल, हदीस पाक में आता कयामत के दिन उसे 2 बालों के बल पे लटका दिया जाएगा। हमारी माँ बहनों को चाहिए अपनी इस्लाह करें, अपने बच्चों की। और एक अफसोस की बात यह कि आजकल जो हमारी डिलीवरियां हो रही हैं, हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है? गैर महरम डिलीवरी करा रहा है, औरत नहीं। जबकि इस्लाम वो मजहब है जिसने पर्दादार औरत और बेपर्दा औरत में भी पर्दा रखा है। जी जी जी। हम नहीं समझ में आया? एक औरत जो बाजार में घूमती है, पर्दे वाली औरत के लिए मना है कि उसके सामने ना आए। यह है इस्लाम। औरत औरत से पर्दा करे। और यहाँ ये आलम कि एक मर्द डिलीवरी करा रहा है। अपने बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो, बच्चियों को पढ़ाओ तो कम से कम डॉक्टर बनाओ, ताकि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत व अस्मत की हिफाजत रहे। जरूरी है ये पढ़ाना भी। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है तो कुछ सीख के जाओ और अपने जहन में बिठा लो। अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो आप उनसे कह दीजिए डिलीवरी होगी, मगर कोई डॉक्टर नहीं करेगी, डॉक्टर नहीं करेगा। करेंगे जैसे जब आप पहल करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। सच। मैं बता ही रहा था, अब वो सब बफर सिस्टम चल गया। आप शादी में गए, बारात में गए,
सारे लोग इकट्ठा हैं और वहां जाने के बाद दर दर भटक रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं। कोई कहने वाला नहीं कि खाना खा लो, पूछता है कोई पूछने वाला नहीं। जब बहुत ज्यादा तुम्हें भूख लगे, पेट कुड़कुड़ा जाए कस के, क्या करे, कोई खिलाने वाला नहीं, खुद बेगैरतों की तरह जाओ, हाथ में प्लेट लो। अब कोई खाना निकाल के भी नहीं देगा, तुम्हें जरूरत है खुद अपने हाथ से निकालो, खड़े खड़े खाओ। कुर्सी भी नहीं दी जाएगी, बैठने की जगह भी नहीं दी जाएगी। तुम इस सोसाइटी को आला सोसाइटी कहते हो, हमें ये आला नहीं है, इसने तुम्हें भिखारी बना दिया है। सागर खयामी एक शायर गुजरा है जिसने कहा है कि खड़े डिनर में तो हम सब असीर लगते हैं और रकाबी हाथ में लेकर फकीर लगते हैं। इस्लाम ने और तुमने फकीर और भिखारियों वाली जिंदगी को पसंद किया और कहते साहब ये आला सोसाइटी है। ये आला नहीं है बल्कि तुम्हें भिखारी बना दिया। हजरत आतिम रहमतुल्लाह अलैह के सामने दस्तरखान बिछाया गया, सारा खाना सामने रखा हुआ है। खाना सामने आया, कोरमा भी है, बिरयानी भी है, कबाब भी है, कोफ्ते भी है, ये भी है, वो भी है, दुनिया भर की चीजें हैं। बादशाह ने कहा हुजूर बिस्मिल्लाह कीजिए। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कपड़े के झोले से एक टुकड़ा रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा निकाला। सोचो मुसलमानों क्या थे हमारे आका, सूखा रोटी का टुकड़ा निकाला, दस्तरखान पे रखा, उसे उठा के खाने लगे। बादशाह ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं? ये सारे खाने आपके लिए हैं, कोरमा आपके लिए बनाया, बिरयानी आपके लिए बनाई, कोफ्ते आपके लिए बनाए, ये लजीज खाने सब आपके लिए बने हैं, सरकार इन्हें खाइए। आपने फरमाया बादशाह तुझे वादा याद नहीं है, मैंने तुझसे कहा था जो चाहूंगा वो खाऊंगा, टोकना नहीं, रोक। जी। बादशाह खामोश हो। आपने वो सूखी रोटी का टुकड़ा खाया, सारे लोग मौजूद हैं। आपने फरमाया तवा गरम करके लाओ। तवा जानते हैं कि नहीं? तवा जिसमें रोटी बनाई जाती, का तवा गरम करके लाओ, जब सुर्ख हो जाए तब लेके आना। आग में तवे को तपाया गया, जब लाल हो गया सामने लाके रखा। अल्लाह के वली हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह उसके ऊपर खड़े हो गए, अपने पैर रख दिए, पैर रखे खड़े हो गए, आंखों में आंसू है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे मौला आज मैंने तहज्जुद भी पढ़ी है, फजर भी पढ़ी है, ज़ोहर भी पढ़ी है, असर भी पढ़ी है, इतने औरादो वज़ाइफ किए हैं, अब मौला तेरी नेमतों में से मैंने आधा टुकड़ा रोटी का खाया है। उसके बाद नीचे उतर गए, फरमाते एक एक करके आते जाओ, खड़े होकर हिसाब दो तुमने कितना खाया है और कितनी इबादत की है। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, सरकार आप अल्लाह के वली हैं, आप आग में खड़े हो सकते हैं, हमारी ये ताकत नहीं है कि हम आग में खड़े होके ये हिसाब दें। आप फरमाते हैं हैरत है तुम्हारी जिंदगियों पर, जब तुम इस आग में खड़े होके हिसाब नहीं दे पा रहे हो तो जहन्नम में खड़े होकर अपने रब को कैसे हिसाब दोगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। याद रखना ये हिसाब तो देना पड़ेगा, ये जितनी अल्लाह की नेमतें खा रहे हो। इसलिए मेरे भाई कुछ करो या ना करो, कम से कम नमाजी बन जाओ, अपने रब की बारगाह में सजदा करने वाले बन जाओ। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, वो करम करेगा, वो तो ऐसा करीम है, ऐसा करीम है कि तारीखों में आता है एक शख्स था जो अल्लाह की इबादत करता था, बड़ा नमाजी था, बड़ा परहेजगार, 20 साल मुसलसल नमाज पढ़ता रहा। एक दिन मस्जिद में अकेले बैठा नमाज पढ़ रहा था, चारों तरफ लोग थे। अचानक गैब से आवाज आई कि अल्लाह ने तेरी एक भी इबादत, एक भी सजदा कबूल नहीं किया, एक भी सजदा कबूल नहीं किया। उसने जब सलाम फेरा खड़े होकर वज्द करने लगा। आए हाय बोलो सुभान अल्लाह यार, वज्द करने लगा, खुशी से झूमने लगा। लोगों ने कहा कैसे आदमी हो, बात क्या है? कहा मुझे
ये सदा दी है खुदा की तरफ से आई है कि मैंने तेरी एक भी इबादत, एक सजदा भी नहीं कबूल किया। तो क्या इसमें खुश होने की कौन सी बात है, वज़्न करने की कौन सी बात है? अरे का क्यों ना करूं, कबूल हो ना हो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं खुश इसलिए हूं कि अल्लाह की नजर में मुझ जैसा गुनहगार है तो अल्लाह, वाह वाह। तो ऐसा नहीं है जी 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 कि आप लोग नजर में नहीं है नबी के उम्मती हैं, अल्लाह के हबीब के उम्मती है ना। हबीब के उम्मती हो, अगर कयामत में आका ने पूछ लिया क्या लेके आए हो, क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं होगा। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं पीछे आ जाता हूँ। मैं वो सूद वाला बयान रिश्ते हलाल में आ गया, इसी हदीस को पूरा कर रहा हूँ खाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह। कौन? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने देखा था एक शख्स था जिसके एक सिरा मुंह में था लोहे का और दूसरा नाक में था और उसे दबाया जा रहा था। कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो शख्स था जो दुनिया में घुमा घुमा के लोगों को लच्छेदार बातें करके अपने जाल में फंसाता था, जो कर भी नहीं सकता था वो बातें किया करता था। आज इसको घुमाया जा रहा है, इसकी कमर पर तोड़ा। ये झूठ बोलने वालों का अंजाम है, जो आप कर नहीं सकते। अरे मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, और कराना कुछ नहीं, ऐसे लोगों का अंजाम। और या रसूल अल्लाह, एक बंदा था जिसके सर पे भारी पत्थर मारा जा रहा था, भेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा था। आका, ये वो शख्स था जो नमाज तो पढ़ता था मगर नमाज को बोझ समझता था। सोचिए आप, नमाज पढ़ता था बस बोझ समझता था, इसलिए इसके सर से उस बोझ को उतारा जा रहा है। और जो बिल्कुल सिरे से नहीं पढ़ता उसका क्या होगा? आए हो मेरे भाई तो ये पैगाम लेके जाओ, आज से नमाजी बन जाओ इंशाअल्लाह। सारे काम आप करते हैं तो एक नमाज से दूर क्यों? नमाज भी पढ़ लो, अगर छूट भी गई बिलफर्ज तो ये तय करो आज कि छूट भी जाएगी तो मैं कज़ा पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा जरूर। जब आप कज़ा पढ़ते रहेंगे तो दिल में ख्याल आएगा, यार पढ़ना तो है, कज़ा ही पढ़ना है, इससे अच्छा अदाई करना। जी जी जी, उससे आपकी नमाज की आदत बन जाएगी। कयामत में सबसे पहला सवाल यही किया जाएगा, नमाजें पूरी हैं कि नहीं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जलसे में आए थे कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा कि गौसे पाक की तुमने 11वीं करी थी कि नहीं, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने गरीब नवाज के दरबार में चादर चढ़ाई थी कि नहीं। सवाल पहला ये होगा, नमाज पूरी है या नहीं। जी जी, इसलिए ये जरूरी है, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अब बै का ये इस हदीस से पहले मैं कहां पे बात पूरी तो करना है ना जी। अब इसको बिल्कुल समेट रहा हूं। दिन भर में आदमी की एक बात कबूल होती थी, यहीं से चले थे, क्योंकि हमारे कोई काम ऐसे है नहीं, न नमाज न रिश्ते हलाल, और वहीं से मैं वहां हजरत साद बिन अबी वक्कास तक पहुंचा था। तो अब यहां दुआ मांगने की बात आई। मौलाना ने बताया कि दिन भर में एक दुआ कबूल हो जाती। उसने सोचा चलो चेक करें, एक ईंटा ले लिया, जंगल में जाके बैठ गया, या अल्लाह इसे सोना बना दे, या अल्लाह इसे सोना बना दे, सोना बना दे, सोना बना दे। सुबह से शाम तक यही जपता रहा, नहीं बना। सुहर हो गई, असर हो गई, बिल्कुल मगरिब का वक्त करीब आ गया, गुस्सा आ गया। अरे अल्लाह नहीं बनाता सोने का तो लोहे का बना दे। जैसे ही कहा लोहे का बना दे, वो लोहे का। अब वो अफसोस कर रहा है, यार एक बार और कर दिया होता। ऐसे ही लोगों के कोई ना कोई दुआ कबूल होती। या अबू जहल सोच रहा था, आए काश कोई आ जाए मांगने वाला, मजा आ जाए। दिल में ख्याल कर रहा था, पीछे से आवाज आई, ए सरदारे मक्का, घर में बेटी की शादी है, अगर थोड़ी मदद हो जाए तो काम आसान हो जाए। अबू जहल ने मुड़ के देखा, अरे कब बहुत अच्छे टाइम पे आए, बहुत अच्छे वक्त में आए हो। उसने हाथ फैला दिए, कहा लाइए अता करिए। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, कहा फिर का नाम बताऊंगा, पता लिखवाऊंगा, एड्रेस दे दूंगा, वहां चले जाओ, जितना मांगोगे उससे ज्यादा तुम्हें मिल जाएगा। कहाँ की बात आती है जी।
अबू जहल भी जानता था, हालांकि वो हसद की बुनियाद पे कह रहा था, जलन की बुनियाद पर कह रहा था। कहने लगा जाओ, कहाँ जाना है? कहा वो सामने अली का घर है, अली के घर चले जाओ, दरवाजा बजाना, जो मांगना है मांग लेना, उस घर से कोई भी आज तक खाली नहीं गया। बोलो यार, कब बोलोगे? खत्म पे है सब का, जो मांगोगे मिलेगा। बहुत अच्छा। अब ये गया, जाने के बाद इसने दरवाजा बजाया, अंदर से मौलाए कायनात फातिह खैबर शिकन मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए। कोई दरवाजे से बाहर आए तो ये जरूरी थोड़ी कुछ लेके ही आए, हो सकता है खाली आए। मौला अली की बारगाह में जैसे ही उसने अली का चेहरा देखा, बेसाख्ता पुकार उठा, ए अली तुम सलामत रहो, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, तुम्हारा कारोबार सलामत रहे, ए अरब के सबसे बड़े अमीर। जब तक वो दुआ देता रहा, मौला अली सुनते रहे। जब कहा अली तुम सलामत रहो, मौला अली खामोश है। जब कहा तुम्हारे बच्चे सलामत हैं, खामोश हैं। जब कहा तुम्हारे कारोबार सलामत रहे, तब भी खामोश। जब उसने कहा ए अरब के सबसे बड़े अमीर, आपने इरशाद फरमाया ठहर जा, पहले तुझ मुझे ये बता कि तुझसे ये किसने कहा कि मैं अरब का सबसे बड़ा अमीर हूं। अब वो सन्नाटे में आ गया, उसे मना किया गया था। क्या हुजूर, जिसने मुझसे कहा है उसने नाम बताने को मना किया। मौला कायनात के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। आप फरमाते हैं सुन, जब तक नहीं बताएगा उसका नाम, तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। अब वो साहब सन्नाटे में आ गया, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, सोचा अबू जहल देख थोड़ी, बता दिया उसने। अबू जहल ने भेजा। मौला अली फरमाते अच्छा उसने भेजा, दुश्मन इस्लाम ने, तो तुझे जरूर दूंगा, और इतना दूंगा कि तेरी आदत भी पूरी हो जाएगी, तेरी हाजत भी पूरी हो जाएगी। उसने कहा फिर मौला कायनात से अली अंदर जाइए। हज़रत अली ने कहा अंदर क्यों जाऊं? कहा जब अंदर जाएंगे तभी तो कुछ बाहर लाएंगे। आपने फरमाया मैं अली हूं, अली को अंदर बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है, अली को जो देना होगा यही खड़े खड़े तुझे अता फरमा देगा। उसने हाथ फैलाया, कहा हुजूर दीजिए। फिर मौला कायनात ने फरमाया पहले सुन तो ले पूरी बात, जो मैं दूंगा वो तुझे दिखेगा नहीं, जो मैं दूंगा वो तुझे दिखेगा नहीं, मैं तेरे हाथों में छू कर दूंगा। छू, समझ गए? बोलते नहीं हो यार आप, ये छू कहा मैं तुम्हारे हाथ में छू कर दूंगा, तुम मुट्ठी बंद कर लेना, न तुम देखना न रास्ते में किसी को दिखाना, जिसने तुम्हें यहां भेजा है उसी को सबसे पहले दिखाना। उसने कहा हुजूर रहेगा तो हाथ में। कहा तुम्हारी अकीदत की बात है, जैसी अकीदत होगी वैसा काम होगा। दिल में ख्याल आया ये बारगाह मुस्तफा, ये नबी के घर वाले हैं, अकीदत पुख्ता है, पुख्ता अकीदत ले ली। अब मौलाए कायनात के लब हिल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके हाथ में छू कर दिया, का मुट्ठी बंद कर ले। इसने मुट्ठी बंद करी, यहाँ से आगे बढ़ रहा है, वहां मौलाए कायनात ने अपने हाथों को उठा दिया। ए परवरदिगार, अली को करामत दिखाने का शौक नहीं है, मगर मौला तेरे महबूब के घराने की इज्जत का सवाल है। ऐ परवरदिगार, तेरे महबूब पर दरूद पढ़ना अली का काम है, अली की आबरू बचाना तेरा काम है।
अल्लाह अकबर। ये मौला अली ने दुआ मांगी है, बाबे इजाबत की जंजीरों को हिला दिया, बाबे इजाबत की जंजीरें हिल जाती हैं। और यहाँ अबू जहल ने अपने जैसे काफिरों को इकट्ठा किया, उदबा तुम भी आओ, शैबा तुम भी आओ, अबू लहब तुम भी आओ, फलाने तुम भी आओ, ढिकाने तुम भी आओ। दसियों लोगों को जमा कर लिया। जान रहा था अली के घर से साइल वापस आएगा, खाली हाथ आएगा, हमें मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। अली का घराना बड़ा घराना है, मगर देखो आज अली के घर से साइल खाली हाथ आ गया। वो ये दिल में सोचे था, सब जमा है उसके जैसे काफिर ही काफिर। अब यहां से वो बंदा जा रहा है, हाथ मसलता हुआ, कुछ आया कि नहीं आया, आया कि उसे मालूम था कि खाली छुई तो किया है। रास्ते पर अपने मुट्ठी मसल रहा है, कुछ आया कि नहीं आया। दूर से अबू जहल ने देखा, वहीं से आवाज लगाई, कुछ मिला। बेसाख्ता जबान से निकला, हाँ मिला। इतना कहना था कि एहसास हुआ कि हाथों के अंदर कुछ आ गया। देखने का हुक्म नहीं है। उसने कहा हाँ मिला। कहा क्या मिला? कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्या मिला। कहा ये मुझे भी नहीं मालूम क्या मिला है। कहा खोल के देख। का देखने की इजाजत नहीं है, किसी को दिखाने की इजाजत नहीं है, सबसे पहले तुझी को दिखाने की इजाजत है। अल्लाह अल्लाह। अब वो सोच में पड़ गया कि न जाने क्या मिल गया। अब करीब आता है, करीब जैसे ही आया, अबू जहल ने कहा मुट्ठी खोल, दिखा क्या मिला है। उसने कहा आंखें जमा ले, आंखें जमा ले। वहां वो कहे खोल, कहा तुम भी तो आओ, कहा खोल मुट्ठी, कहा तुम भी तो आओ। तजस्सुस बढ़ता जा रहा है, तड़प रही है तमन्नाएं, आखिर है क्या। और ये भी तड़पाने में लगा, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। सबको इकट्ठा कर लिया। अरे कहा मुट्ठी तो खोल के दिखा। अब जुस्तजू बढ़ती जा रही है। जैसे ही मुट्ठी खोला है, तारीख में आता है अबू जहल की आंखें फटी की फटी रह गई। देख के हैरान है, कहने लगा ये शख्स ये बता तुझे ये किसने दिया है। कहा जिस अली के पास भेजा था उसी अली ने दिया है। कहा कहां से लाके दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े खजाने देखे हैं, बड़े बड़े दौलत खाने देखे हैं, मगर इतना कीमती जौहर नहीं देखा है। जरा ये तो बता अली ने लाके कहां से दिया है। क्या खेत से लाके दिया, खलियान से लाके दिया, जमीन से लाके दिया, मकान से लाके दिया, कहां से लाके दिया। कहने लगा सुन, अगर मेरी नजर का सवाल है और मेरे देखने का सवाल है, ना अली ने घर से लाके दिया, ना मकान से लाके दिया, ना दुकान से लाके दिया, ना खेत से लाके दिया, ना खलियान से लाके दिया, बल्कि कसम खुदा की ये जौहर, ये मोती अली ने अपनी जबान से अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सिद्दीक का नारा। अरे जरा मौला अली का नाम ले लो, हाथों को बुलंद करके बोलो अली अली। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, फारूक का नारा। उस्मान ने पुकारा, जरा जोर से उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा। वो फातह खैबर, वो फातह खैबर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, जहरा का शोहर, जहरा का शोहर, जहरा का शोहर। मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला। नारे हैदरी।